हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा पीसीएम क्लासेस में। और आज की क्लास में बच्चों देखिए हम लोग पढ़ेंगे उपचयन व अपचयन अपक्रिया। तो उपचयन को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, और अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उपचयन, यानी कि उपचयन को हम ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। तो उपचयन बच्चों क्या होता है समझिए। कह रहे हैं वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग व हाइड्रोजन का वियोग हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब क्या है कहने का, कह रहे हैं वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, मतलब ऑक्सीजन तो जुड़े, व हाइड्रोजन का वियोग हो यानी कि हाइड्रोजन निकले, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 बराबर CO2, ठीक है, C+O2 बराबर CO2। सेकंड है आपका CaO2 बराबर CaO, तो 2Ca+O2 बराबर 2CaO। तीसरा है Zn+H2SO4, Zn+H2SO4, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Zn SO4 और H2 क्या हो गया, अलग हो जाएगा। तो इन दोनों अपक्रियाओं में क्या हो रहा है बच्चों, देखो C+O2 बराबर CO2, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, सही है, Ca+O2 इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इन दोनों में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। तो या तो ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए 2I नेगेटिव प्लस Cl2 बराबर 2Cl नेगेटिव प्लस I2। तो देखो यहाँ पर क्या है, Cl2 है, यहाँ 2Cl बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ 2I नेगेटिव है, यहाँ I2 बन रहा है। तो यहाँ क्या रहा है, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हो रहे हैं, तो I2 बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो रहा है, आयोडीन का हो रहा है ऑक्सीकरण, और Cl2 से क्या बन रहा है, 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दो जुड़ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इसलिए दो नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो अपचयन होगा, सही है, Cl2 का अपचयन हो रहा है और I का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। देखो माइनस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आयोडीन बन रहा है, तो I नेगेटिव का हो रहा है ऑक्सीकरण, और Cl2 से दो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं Cl2 में, तो बन रहा है 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अपचयन, अपचयन को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है बच्चों, उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो या हाइड्रोजन का योग हो, मतलब या तो ऑक्सीजन क्या हो, हटे, या हाइड्रोजन जुड़े, है ना। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो या हाइड्रोजन का योग हो, या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएं, या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएं, सही है, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये CuO है, ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो बराबर क्या हुआ, Cu तो अलग हो गया इसमें से, और Cu जो है अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया जाके हाइड्रोजन पे, तो ये बन गया H2O। तो यहाँ CuO में से बच्चों क्या हुआ, O हट गया तो Cu रह गया। तब जब ऑक्सीजन का वियोग हो गया ना, तभी तो Cu रह गया। तो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पहुंच कहाँ रहा है, हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है यहाँ, इसलिए कॉपर बच रहा है। तो जब ऑक्सीजन का वियोग होता है तो क्या होता है, हमारा अपचयन होता है, ठीक। 2H2+O2 बराबर 2H2O, H2+O2 है, लेकिन क्या है, दो से बैलेंस कर दिया है, तो ये 2H2O बन गया। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ दोनों में ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रही है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन, ठीक है। 2I नेगेटिव प्लस Cl2, अब वो वाली रिएक्शन आ गई जो आपकी कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनों का योग हो, तो 2I नेगेटिव प्लस Cl2, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है, और इधर बन गया I2, तो दो इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर बन गया ना Cl2, तो Cl2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है Cl2 का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड
अपचायक को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चों? किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या बताया? किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वह पदार्थ जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या बताया? वह पदार्थ जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाती है। बात समझ में आ गई? जैसे CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। तो CuO प्लस H2, तो Cu में क्या हुआ? Cu अलग हो गया और H2 मतलब क्या हुआ इसमें CuO प्लस H2 में Cu आ गया, H2 और O मिलके H2O बन गए। मतलब कहने का ये है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का वियोग हो गया और H2 के साथ उसका योग हो गया जाके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर CuO जो है ना, इससे ऑक्सीजन हट रहा है। जब ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है इससे, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो हमारा कहलाता है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या हो गया? CuO। क्यों? क्योंकि CuO से ऑक्सीजन हटने की वजह से इसमें हो रहा है ऑक्सीजन का वियोग, और जब ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है तो ये क्या है? ये है हमारा अपचायक। सॉरी, इसका अपचयन हो रहा है। जब इसका अपचयन हो रहा है तो बताया था परिभाषा में, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसलिए ऑक्सीकारक क्या हो गया हमारा? CuO हो गया। ठीक है, दूसरा है I नेगेटिव, 2I नेगेटिव प्लस Cl2। तो 2Cl नेगेटिव बन गया प्लस I2 बन गया। तो अब देखो Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो 2Cl नेगेटिव बना, क्योंकि 2 J आ गए और Cl पे आ गया नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर। तो इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन हो रहा है Cl2 का। जब Cl2 का अपचयन हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक और ये हो जाएगा आपका अपचायक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपचायक। अपचायक किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं?